जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर। मेरे सद्गुरुदेव महाराज की अनंत कृपा है। सिद्ध बलि हनुमान जी की अपार कृपा है। मेरे गोविंद भगवान के चरणों में इस मन को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ये आनंद उत्सव जो जीवन में चल रहा है उसमें रमण करते हुए रमे रहें, लगे रहें और आनंद की प्राप्ति हम सभी को होती रहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे अभी नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरे गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए श्री भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत कथा के रसपान के लिए, उसके आनंद के लिए हम आज यहाँ पर बड़े प्रेम से उसका श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं भक्ति के साथ में। और इस प्रकार से हमारे जीवन में जो आनंद बना हुआ है, इस आनंद की प्राप्ति किसी कृपा से हो रही है। उस कृपा को मेरे सद्गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में शीश को नवाते हुए, मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में इस शीश को नवाते हुए, मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस शरीर को, इस शीश को और इस सेवक को समर्पित करते हुए प्रणाम करते हैं। और आप सभी बंधु बांधवों, जो प्रेमी भक्तजन हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और विशेष कृपा मेरे गोविंद की, कल की भागवत कथा का रसपान करते करते बंधुओं, कल की प्रसादी जो श्रीमद् भागवत कथा की है, उसे निस्वार्थ भाव से समर्पित करते हुए श्री अरुण कुमार मिश्रा, श्रीमती रानू मिश्रा और पूरे मिश्रा परिवार को ये गोविंद जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निस्वार्थ भाव से उन्हें समर्पित करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। आप सभी भक्त जो भी इस प्रसादी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो श्रीमद् भागवत कथा के समय के पश्चात हमारे दूरभाष पर फ़ोन करके श्री गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा का पुण्य फल और अपने जीवन में आनंद बनाए रखने के लिए और इस
विशेष समय में जो महामारी का समय चल रहा है, परिवार की रक्षा के लिए प्राप्त कर सकते हैं और निस्वार्थ भाव से उस कथा का फल उस भक्त को प्राप्त होगा, उस परिवार को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मेरा ये निवेदन है कि इस भक्त का कुछ भी नहीं है, यह निस्वार्थ भाव से सभी भक्तों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए प्रभु के नाम का गुणगान यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा में आगे बढ़ते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मेरे गोविंद इस जीवन पे कृपा बनाए रखिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे गोविंद बरसाने वाली श्री राधे रानी, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आप सभी भी प्रेम से गाइए भक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम
राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद की कृपा है जो आप सभी को ये रसपान, श्रीमद् भागवत का रसपान आनंद जीवन में प्राप्त हो रहा है। कल की कथा से आगे बढ़ते हुए कुंती ने मेरे गोविंद से निवेदन किया है, प्रार्थना की है, अपने जीवन की व्यथा को बताया है और अपने जीवन के आनंद को भी समर्पित किया है। क्योंकि जब तक मेरे गोविंद के चरणों में दोनों भाव समर्पित नहीं किए जाएंगे, तब तक जीवन का आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा। हम सभी भक्त जानते हैं कि जब कभी भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, तब हम मेरे गोविंद को, मेरे प्रभु को अधिक और प्रेम से याद करते हैं। कष्टों में भगवान को, मेरे गोविंद को हम सभी बहुत याद करते हैं। और होना ये चाहिए कि हमारे जीवन में जब आनंद बना है तो उस आनंद को भी गोविंद के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आनंद के साथ जो विपत्तियां हैं और मेरे प्रभु सभी कुछ बांट लेते हैं, क्योंकि मेरे गोविंद को ना तो आनंद से आनंद की प्राप्ति है और ना किसी कष्टों में उन्हें कोई दुख प्राप्त होता है। आपके जीवन में यह सदैव रहना चाहिए कि अगर मेरे गोविंद के चरणों में हमने सब कुछ अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो जो हमारा निरंतर जीवन आगे चल रहा है और जो हमारे सुख हैं और हमारे आने वाले जीवन में या चल रहे वर्तमान समय में कोई भी दुख अगर आएगा तो सभी को मेरे गोविंद संवार लेंगे, संभाल लेंगे। बस केवल हमें चाहिए निस्वार्थ भाव से उनके भजन कीर्तन में अपने मन को लगाना और सुख दुख में हमें समभाव से रहना है, क्योंकि हमारा जीवन तो कोई और चला रहा है। हमारे जीवन की नैया का खेवनहार मेरा गोविंद है, मेरी राधे रानी है, बरसाने वाली है, श्यामा जू है। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। इसी प्रकार से कुंती जी ने मेरे गोविंद से निवेदन करते हुए कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और कृतियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से भी परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ और इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है
उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। हे मेरे गोविंद, मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? आपके प्रताप को, आपकी कृपा को ये अधम जीव कैसे जान सकता है? और जब तक जीवन में सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, मेरे सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, तब तक तो गोविंद के चरणों की ओर एक पग भी जीवन में कोई बढ़ा नहीं पाएगा। और ये कृपा ही है आज कुंती के जीवन में जो ये सारी बातें मेरे गोविंद बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, इस धरा पर अवतार लिए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? हे गोविंद, हे माधव, आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है और जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह बना हुआ है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरे भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। ये वार्तालाप एक भक्त का अपने भगवान से है, जो अपने गोविंद पे, अपने भगवान पे पूर्ण विश्वास रखता है। हमारे जीवन की यही व्यथा है कि हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत प्रभु की शरण में पहुंचने के लिए राह में चल तो देते हैं, परंतु इस जीवन में पूर्ण विश्वास अपने प्रभु के ऊपर नहीं कर पाते, जिससे होता क्या है कि छोटी सी भी विपत्ति अगर हमारे जीवन में आ गई है तो मेरा मन अधीर होने लगता है और मेरे मन में एक अविश्वास जीवन के प्रति आ जाता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये पूर्ण विश्वास जब तक अपने प्रभु के चरणों में नहीं होगा, आपका शुद्ध अंतःकरण से भजन और संकीर्तन नहीं आपके जीवन में होगा, सत्संग नहीं होगा, संतों का दर्शन नहीं होगा और सत्कर्मों की क्रिया कर्म नहीं करेंगे आप। सत्कर्मों के द्वारा जो कर्म हैं अपने, और उन्हें मूर्त रूप में करके ही
हम पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बार बार कुंती जी ने मेरे गोविंद को प्रणाम करके धन्यवाद दिया है और हमें भी प्रभु का बारंबार प्रणाम कर करके नित्य प्रति धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो जीवन चल रहा है ये आपके ही सहारे चल रहा है। गोविंद, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं हे मेरे गोविंद, मैं अपने जीवन के पुण्यों को और आपकी कृपा को कहाँ तक गिनाऊं। विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों से, अनेक महारथियों के शास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है, हम सभी के प्राण बचाए हैं। इसलिए हे जगतगुरु, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे गोविंद, बस इस जीवन की एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है कि हमारे जीवन में सदा सर्वदा के लिए पद पद पर विपत्तियां आती रहें और क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से हमें आपके दर्शन हुआ करते हैं। जब विपत्ति आती है जीवन पर, बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है तो मन से गोविंद को याद करता है जीव, पुकारता है तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। इसलिए कुंती बुआ ने गोविंद से आनंद की प्राप्ति की मांग नहीं की है, धन दौलत नहीं मांगा है और केवल गोविंद के चरणों में प्रीति बनी रहे, बारंबार जीवन में उनका दर्शन प्राप्त होता रहे। इसलिए अपने जीवन में विपत्तियों को मांगा है, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि हम आपके जीवन में कृपा बरसाते रहेंगे। तो संतों ने भी यही इसीलिए कहा है कि हे गोविंद, हमारे जीवन में जब भी दुख आता है तो अपने प्रभु को मन से याद किया जाता है और वह मन जो गोविंद को समर्पित किया जा चुका है, गोविंद के चरणों में सांस सांस में लगा रहता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, संतों की सेवा करता है। तो हे गोविंद, अगर आप विपत्तियों से ही हमें दर्शन देंगे, कष्टों से ही कष्टों को दूर करने के लिए इस धरा धाम में पधारेंगे, तो हे मेरे गोविंद, अब तो आ जाओ। इस संसार पे बहुत विपत्ति है, बहुत विपत्ति है। एक महामारी ने सभी जीवों को, सभी मानव जाति को त्रस्त कर रखा है, जीवन जा रहा है। हे गोविंद,
आ जाओ, दर्शन दो, कृपा करो, और तुम्हारी कृपा सभी के ऊपर बनी रहेगी और सभी की रक्षा होगी। इसलिए दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। हे मेरे गोविंद, खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, हे मेरे गोविंद, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आए न होती, दुखों से जो ठोकर। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी
बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, इतने बड़े कष्टों में ही आपकी याद नित्य पथ बारंबार आ रही है कि हे मेरे गोविंद, इस जगत का कल्याण करो, इस जगत पे अपनी कृपा करो और सभी की रक्षा करो। गोविंद के चरणों में बारंबार अपना निवेदन रखते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दें और निस्वार्थ भाव से जब गोविंद में मन लगने लगेगा तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे बंधु बांधवों में श्री सतगुरुदेव महाराज की कृपा बरस रही है, प्राप्त हो रही है, जो तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से पूजन, भजन, सत्संग और गुरु मंत्र की माला नित्य प्रत फेरी जा रही है, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है। वो धन्यता जिसे प्राप्त करने के लिए जीव कितनी योनियों में भटकता रहता है और किसी को भी यह अवसर प्राप्त नहीं होता है। यह मनुष्य योनि ही है जिसमें आप अपने इस जीवन को, अपने इस कर्मों को संवार सकते हैं और सही राह पे इस मन को, इस बुद्धि को लगा सकते हैं। लेकिन चाहिए केवल कृपा। जब तक श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होगी, श्री सतगुरुदेव जी का हाथ नहीं आपके सर पे होगा, तब तक यह संभव नहीं है। मेरे बंधुओं, इस बात की अपने आप में गांठ बांध लीजिए मन में कि हमें जीवन जीना है तो किसी संत की शरण प्राप्त करके जीना है। क्योंकि आज इस प्रलय काल में भी सभी की नजरें, सभी की निगाहें इस धराधाम के संतों के ऊपर हैं और हनुमान जी जो साक्षात विराजित हैं, सभी की नजरें एकटक उनकी कृपा के लिए निहार रही हैं। हे मेरे हनुमान जी, अपने प्रभु श्री राम तक मेरी इस विनती, मेरे इस निवेदन को पहुंचाओ और सभी के कष्टों का निवारण करें मेरे प्रभु, मेरे गोविंद। इसलिए बारंबार निवेदन कि जीवन में सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो इस जगत में आए हैं और मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। गोविंद गोविंद क्यों नहीं कहते, मेरे गोविंद गोविंद क्यों नहीं कहते, फिर पाछे पछताओगे। जीवन चला जा रहा है, इसलिए भजो भजो मेरे गोविंद को भजो। हमारे जीवन में यह जो फल प्राप्त हुआ है दर्शन का, आपके दर्शन का, आपकी कृपा का, उससे एक प्रभाव और हमें प्राप्त हो रहा है। वो क्या है कि हमें इस संसार में आने के बाद
जब आपका दर्शन हो जाएगा, हे गोविंद आपकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें नहीं पड़ना पड़ेगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो अपना नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं। मेरे गोविंद किसे दर्शन देते हैं? क्या उन्हें क्या चाहिए? लाखों करोड़ों धन संपत्ति चाहिए ना, उन्हें ये माया का जो प्रपंच है, जिसे संतों ने माया कह करके सभी को जागृत करने का कार्य किया है, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की ऐसी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जान पाता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व स्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी ही लीला तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू भी छलक आए थे। माँ की ममता, माँ का प्रेम देख करके, कि माँ की हिम्मत तो देखो कि आज प्रभु को अपने प्रेम में बांधना चाहती है, और उसका जो विधान है वो एक रस्सी है। मेरे प्रभु माँ के प्रेम में आनंदित हैं। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। हे प्रभु, भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा बालक के रूप में माँ के सम्मुख दर्शन बहुत आनंददायक है। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे सुतपा और प्रस्य के रूप में
आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए, दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में एक बार जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए हे कृष्ण आप प्रकट हुए थे। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के लिए विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। हे मेरे गोविंद, भक्त वांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर चले जाना चाहते हैं? हे मेरे गोविंद, इतना बड़ा कष्ट जीवन में कभी मत देना। एक बार इस मन में अगर बस गए हो, आ गए हो, तो नित्य प्रति यही प्रार्थना करनी चाहिए मेरे सद्गुरुदेव से, मेरे गोविंद से कि हे गोविंद, इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस आत्मा में नित्य प्रति आपका प्रेम बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी और का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए जैसे जीवन बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गोविंद, हे माधव, गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये करुणांजल करुणा जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल, लता वृक्षों के से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। हे मेरे गोविंद, आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है सदैव, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपके चरण कमलों में आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशु शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है।
गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रसंग से, प्रभु की कृपा से, उनकी प्रसन्नता से प्रभावित होते हुए सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया है। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए हैं। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया है। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने, स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की है, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकाद ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई है। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेकों अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। मैंने ये पाप किया है। और जब मन स्वीकार करने लगे तो एक रास्ता प्रभु देते हैं कि वो पश्चाताप करे और उसका जीवन उस पश्चाताप में जलना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे, शत्रुओं का नाश करे, तो उसे पाप नहीं लगता। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अगर किसी भी देश से, देश काल में किसी परिस्थिति में राजा को युद्ध करना पड़े, तो उसमें मारे गए सैनिक और निर्दोष मारी गई प्रजा के मारने का दोष उस राजा को नहीं लगता है। फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति, भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रहस्थोचित यज्ञादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ में गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसाबहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से मेरे गोविंद के गुणगान और उनके चरित्र
और उनके चरणों में मन को लगाने का ये प्रयास हम सभी बंधु बांधव सद्गुरुदेव की कृपा से कर रहे हैं, गोविंद की कृपा से कर रहे हैं। आपका बड़ा अपार प्रेम मिल रहा है और मेरे गोविंद की कृपा तो बनी हुई है। निरंतर संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और भक्तजनों द्वारा फोन करके गोविंद के चरणों में निवेदन किया जा रहा है बारंबार कि हे मेरे गोविंद, सभी की रक्षा करो, सभी का कल्याण करो और सभी के मन को, बुद्धि को और शरीर को धैर्य प्रदान करो। क्योंकि समय आता है और जीवन से समय चला जाता है, परंतु धैर्य खोने पर और विश्वास डिगने पर हम अपना बहुत बड़ा अहित कर लेते हैं। इसलिए अभी भी समय है। हम आप बंधुओं से बार बार निवेदन करते हैं कि प्रभु के चरणों में विश्वास रखो। जैसी भी परिस्थिति बने आपके जीवन में, अपना धैर्य मत खोना और भगवत कृपा अवश्य आपके जीवन में होगी। प्रभु कृपा करेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे, आप सभी की रक्षा करेंगे। मेरे गोविंद से बारंबार यही प्रार्थना है कि हे मेरे गोविंद, ये गुणगान, यह आपके नाम का सुमिरन इसीलिए है कि इस धराधाम में जो भी कष्ट हैं शीघ्र से शीघ्र मिट जाए, कम हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद,
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज की जय, मेरे गोविंद भगवान की जय, कनक बिहारी सरकार की जय, राधे रानी की जय, बरसाने वारी की जय। श्री श्यामाजू के चरणों में जय जय कार, जय जयकार। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम।